सो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिसोर्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? रिसोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं संसाधन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग को पता चलने वाला है कि हमारे लाइफ के लिए क्या क्या चीज जरूरी है और उस सब चीज को हम कैसे बचा सकते हैं। तो देखो, रिसोर्स क्या होता है, यानी कि संसाधन क्या होता है। तो रिसोर्स वह चीजें होती है जो हमारी जिंदगी में काम आती है, जो हमें अपनी जरूरत को पूरा करने में हेल्प करती है। जो भी चीज, ठीक है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल के लिए पानी किस किस चीज में यूज होता है। तो पानी हमें पीने में यूज होता है, खेती करने में यूज होता है, साफ सफाई में यूज होता है और धोने में यूज होता है। हम लोग घर धोते हैं ना पानी से, ठीक है, उसमें भी पानी का यूज होता है। उसके बाद आते हैं पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे किस चीज में काम आते हैं? जितने भी ट्रीज हैं वो सभी किस चीज में काम आते हैं? तो ऑक्सीजन में आते हैं। खाना बनाने के लिए हम उससे फल तोड़ते हैं, सब्जियां तोड़ते हैं, उससे हम लकड़ी लेते हैं जिसे कि हम जलाकर चूल्हे पर खाना बनाता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी है रिसोर्स। ठीक है, अब आता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या हुआ? जो हम जमीन से कोड़ कर निकालते हैं वो हो गया मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स किस चीज में यूज होता है? तो बिल्डिंग बनाने में, मशीन बनाने में। ठीक है, ये सभी चीज जो है ये सभी क्या है? तो ये सभी हमारा रिसोर्स है, यानी संसाधन है। तो अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में देखें कि संसाधन क्या होता है या रिसोर्स क्या होता है, तो हर वो चीज जो हमारे काम आए वो क्या है? रिसोर्स है। जो भी चीज हमारे यूज में आता है वो सभी क्या है? वो सभी रिसोर्स है। ठीक है, अब आता है टाइप ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स के कितने प्रकार हैं। ठीक है, संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो पहला है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल, देखो नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल, यानी कि प्राकृत, जो भगवान के द्वारा मिला है, जो हमें भगवानों के द्वारा मिलता है, प्रकृति के द्वारा मिलता है, वो हमारा क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, यानी प्राकृतिक संसाधन, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, पेड़ पौधे हो गए, मिनरल्स हो गया। पानी तो हम खुद से नहीं बना सकते हैं, या फिर हम लोग जो है हवा खुद से नहीं बना सकते हैं, हम लोग पेड़ पौधा खुद से बड़ा नहीं कर सकते, हम लोग बस लगा सकते हैं। लेकिन वो बड़ा तो खुद से होता है ना, वो नेचर के थ्रू बड़ा होता है। तो प्रकृति के थ्रू जो भी चीज होता है वो हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्स। दूसरा आता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो हम लोग जो भी चीज को बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, कार बनाते हैं, बस बनाते हैं, फैन बनाते हैं, कूलर बनाते हैं, एसी बनाते हैं, और यहाँ तक कि हम लोग ठंडे में जो यूज करते हैं हीटर, वो सभी क्या है? तो वो सभी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब तीसरा आता है ह्यूमन रिसोर्स। तो लोग और उनकी स्किल, जैसे देखो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तो मेरा जो स्किल है वो क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, हम अपना स्किल का यूज कर रहे हैं। जैसे आपका स्किल क्या है? आपका स्किल है पढ़ना। किसी का स्किल होता है, कोई डॉक्टर होता है तो उसका स्किल होता है लोगों का इलाज करना। कोई अगर फार्मर रहता है तो उसका काम रहता है फसल को उपजाना, यानी कि फार्मिंग करना। और कोई अगर कोई अदर कुछ भी रहता है, जैसे कोई पोस्टमैन रहता है तो उसका काम रहता है आपका जो भी लेटर वगैरह आता है उसको आपके घर तक पहुंचाना। तो ये सभी क्या हो गया? ये सभी हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो गया। ठीक है, अब तीसरा हमारा आता है कि नेचुरल रिसोर्स जो है वो क्या है। तो नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो हमें प्रकृति ने दिया है। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति ने दिया, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। तो देखो ये जो था नेचुरल रिसोर्स, इसका हिंदी हो गया प्राकृतिक संसाधन। ह्यूमन मेड रिसोर्स का हिंदी क्या हो गया हमारा? मानव निर्मित संसाधन। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया हिंदी में? तो इसका मतलब हमारा हो गया मानव संसाधन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। तो जो जिसको भी चाहिए वो एक सेकेंड, वो पीपीटी के लिए कमेंट कर सकता है कि मुझे ये वाला पीपीटी नोट्स चाहिए, मैं उसे लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, या फिर जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी तुमको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्स क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो नेचुरल रिसोर्स वह होते हैं जो हमें प्रकृति ने दिया है।
ठीक है। जो भी चीज हमें प्रकृति ने दिया है, जो मतलब खुद से है, जिस चीज को बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, वो क्या है? तो वो होता है हमारा नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। जिस चीज को बनाने में हम जैसे इंसानों का कोई भी हाथ नहीं है, वो हमारा क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन वो हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो पानी क्या है? तो पानी हम लोग खुद से नहीं बना सकते हैं। पानी या तो नदियों से आता है, झील से आता है, समंदर से आता है, बारिश से आता है। जैसे हम कहते हैं ना कि सावन आया बादल छाए लेकिन तुम कब आओगे, तो वही वाला बात हो गया कि पानी जो है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ये प्राकृतिक संसाधन है, इसको हम लोग खुद से नहीं बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है एयर, जो हम लोग सांस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जो हम लोग सांस रिलीज करते हैं, जो सांस हम लोग छोड़ते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद हो गया पेड़ पौधे, प्लांट, फॉरेस्ट। ठीक है। जितने भी हैं, जंगल हैं, फसल हैं, ये सभी क्या है? ये सभी हमारा नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद मिनरल्स जो भी है, लोहा है, सोना है, कोयला है, पत्थर है, ये सभी क्या है? ये सभी हमारा नेचुरल रिसोर्स है। अब देखो सनलाइट, जब सूरज देव जो है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है तो हम लोग कहते हैं कि सनलाइट आ रहा है, बहुत ज़्यादा हीट लग रहा है, तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। हमारे हाथ में ये सब चीज़ कंट्रोल नहीं है। अगर हमारे हाथ में कंट्रोल होता तो जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है उस दिन हम लोग क्या कहते हैं कि सूरज देवता आज आप चले जाइए, आज आप जो है वो चले जाइए, आप बाद में आइएगा। तो ये सब चीज़ हमारे हाथों में कंट्रोल में नहीं है। ये सब किसके हाथों में कंट्रोल में है? तो ये सब नेचर के हाथों में कंट्रोल है। तो जो भी चीज़ नेचर के हाथों में है, जो भी चीज़ नेचर के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, वो सभी क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। अगर इसका 5-7 एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछूं कि नेचुरल रिसोर्स का 5-7 एग्जाम्पल क्या है, तो क्या तुम कमेंट में बता सकते हो? जरूर कमेंट में लिख के बताना कि नेचुरल रिसोर्स का क्या क्या एग्जाम्पल है। ठीक है। अब हम लोग का आता है रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रिन्यूएबल मतलब क्या हुआ कि फिर से नया बन जाना। री मतलब हुआ दोबारा, और न्यूएबल मतलब क्या हो गया? फिर से नया बन जाना। ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब हो गया नवीकरणीय संसाधन। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब नवीकरणीय, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब गैर नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। तो ये जो है हमारा नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स, ये क्या होता है? तो बार बार जो चीज मिलता है, जो रिसोर्स हमें बार बार मिलता है, वे रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। जो प्रकृति से बार बार मिलता है और ख़त्म नहीं होता है, जैसे कि क्या हो गया? सूरज की रोशनी, हवा, पानी, पेड़ पौधे, इन्वायरमेंट, ये सब क्या है? तो ये सब रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हो गया? मतलब ये दोबारा फिर से बन जाएंगे। अगर सूरज की लाइट आज है तो कल भी आएगी, परसों भी रहेगी, आने वाले 5 साल बाद भी रहेगी। तो ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है। जो एक बार ख़त्म हो जाते हैं, जो चीज़ एक बार ख़त्म हो जाते हैं, इनकी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। ये हमारा क्या है? इसकी मात्रा जो है वो सीमित होती है, और ये बहुत धीरे धीरे बनती है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया और मिनरल हो गया। इन्हें बचाना क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर एक बार पेट्रोल जल जाता है तो क्या ऐसा होता है कि खुद ब खुद पेट्रोल बन जाता है तुम्हारे बाइक में? अगर तुम्हारे पापा की बाइक में पेट्रोल एक बार जल जाता है तो ऐसा तो नहीं होता होगा कि दोबारा फिर से पेट्रोल आ जाता होगा। उसे फिर से क्या करना पड़ता है? खरीद के पेट्रोल डलवाना पड़ता है। ठीक है। पैसे दे के पेट्रोल को फिर से डलवाना पड़ता है। तो जो चीज़ एक बार ख़त्म हो जाता है, जिसको बनने में बहुत समय लग जाता है, वो क्या हो जाता है? नॉन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है। अरे यार थोड़ा सा जो ना प्रॉब्लम हो रहा है कुछ दिन से, मतलब दांत में जो है ना प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो तुमको साउंड में भी मेरा थोड़ा अजीब लगता होगा। तो अब हम लोग आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि नवीकरणीय संसाधन। तो ये जो है हमें क्या होता है? बार बार मिलता है, और ये रिसोर्स जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है।
लेकिन जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो उससे क्या होता है, तो उससे जो है हम लोग बिजली बना सकते हैं। तो आपने देखा ही होगा ना, सोलर एनर्जी, घर में सोलर लगा हुआ होगा या फिर कहीं किसी के घर में लगा हुआ होगा, मोहल्ले में सोलर लाइट लगा हुआ होगा, तो वो सब क्या हो गया, सोलर एनर्जी। ये सब जो है वो सूरज की रोशनी से हम लोग बिजली बना सकते हैं। ये सब चीज जल्दी खत्म नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला। पानी हो गया, तो नदियों और बारिश से जो हमें पानी मिलता है, लेकिन पानी को क्या करता है, तो हम लोग को पानी को बचाना चाहिए। देखो पानी क्या चीज़ है, अगर एक बार पानी खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आपने देखा होगा कि आपके आसपास में किसी के घर में क्या होता है, कोई बोरिंग करवाता है तो उससे पानी नहीं निकलता है, या फिर किसी का पुराना बोरिंग हो जाता है तो उसमें से पानी नहीं आने लगता है। तो हम लोग को पानी को भी क्या करना है, बचा के चलना है। उसके बाद आता है हवा। तो विंड टरबाइन से एनर्जी मिलती है। विंड टरबाइन क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक जो ऐसा रहता है, एक सेकेंड देखियो, हाँ आपने देखा होगा कि ऐसे करके एक पाइप जैसा रहता है, उसके ऊपर एक यहाँ पे पंखा जैसा रहता है और वो घूमता रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, घूमता रहता है। आय हाय मेरी ड्राइंग, क्या मस्त ड्राइंग करता हूँ मैं। मेरी ड्राइंग को रेट कर देना यार कमेंट में, कैसा ड्राइंग करता हूँ मैं। तो आपने देखा होगा जो विंड व्हील जो रहता है वो घूमता रहता है, उससे हम लोग को क्या मिलती है, उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, हमें उससे क्या मिलती है, बिजली मिलती है। और पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्लांट हैं, इससे हमें क्या होता है, तो हम इसका दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उगा सकते हैं, दोबारा इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सभी रिसोर्स क्या है, तो बार बार यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, तो बार बार यूज़ किए जा सकते हैं। अब आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, गैर नवीकरणीय संसाधन। तो ये रिसोर्स जो है वो प्रकृति में लिमिटेड है, और जब एक बार ये ख़त्म हो जाता है तो इसको दोबारा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया, फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ जो है वो मतलब अच्छे से याद हो जाए। ऐसा नहीं कहना कि यार हवा में पढ़ाया जा रहा है, हवा में पढ़ाया जा रहा है, नोट से पढ़ा रहा है तो हवा में पढ़ाया जा रहा है, नहीं ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। नोट से पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, हर एक टॉपिक को तुम्हें अच्छे से समझा दूँ, ताकि तुम्हारे सीधे माइंड में फिट हो जाए। तुम्हारे जो खोपड़िया है ना, खोपड़िया कहते हैं ना कि खोपड़ी में फिट हो जाए, तो खोपड़ी में फिट हो जाए। तो अब ये देखते हैं कि ये जो रिसोर्स है ये इतना खास क्यों है, ये जो संसाधन है ये इतना खास क्यों है। ठीक है, तो जो एक बार ख़त्म हो जाता है वापस नहीं आता, इनके ज़्यादा इस्तेमाल से पॉल्यूशन होता है और इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। ये क्या होता है, अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो ये वापस नहीं आता है। हमने भी देखा होगा कि हमारे लाइफ से अगर कोई एक बार चला जाता है तो वो दोबारा नहीं आता है। खैर वो सब अलग बात है यार, पर्सनल लाइफ में अब क्या बताएं किसी का। ठीक है, तो ये जो है एक बार अगर ख़त्म हो जाता है तो वापस नहीं आता है। ठीक है, तो इनका अगर हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना इस चीज़ का, तो इससे क्या होता है, नींद आ रहा है भाई। इससे क्या होता है ना कि पॉल्यूशन बढ़ता है। पॉल्यूशन मतलब कहा जाए तो प्रदूषण बढ़ जाता है। तो ठीक है, कोयला जलाते हैं तो उससे काला धुआं निकलता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है। पेट्रोल तेल कोई भी कुछ भी जलता है तो उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है। आपने देखा होगा गाड़ी से क्या होता है, गाड़ी के साइलेंसर से धुआं निकलता है। धुआं निकलते किसने देखा है गाड़ी के साइलेंसर से, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, जाके देख लेना, पुराने गाड़ी से निकलता है, कुछ कुछ में नई गाड़ी से भी निकलता है, जो गाड़ी को मेंटेन नहीं करके रखता है। ठीक है, तो ये एक बार अगर ख़त्म हो जाता है तो इससे बहुत बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, और इससे क्या होता है, तो इससे पॉल्यूशन होता है। इसलिए इन्हें समझदारी से यूज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ज़रूरी है भाई साहब। उतना इंग्लिश वगैरह क्या करोगे तुम लोग जान के। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम का है वो तो इंग्लिश जानता ही है। अब आता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी मानव निर्मित संसाधन, जो मानव ने बनाया, जो हम लोगों ने इंसान ने बनाया। कहते हैं ना कि हम लोगों ने ही पैसा बनाया और हम लोग ही पैसा के लिए काम करते हैं। गजब बुड़बक आदमी हम लोग ना, है ना। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स जो है वो चीज़ है जो मनुष्यों ने अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी से बनाया। देखो यार, इंसान क्रिएटिविटी से अपना कुछ भी बना सकता है। अगर किसी के माइंड में नहीं आता कि मुझे बल्ब बनाना है जो घर में जलता है,
अगर वो क्रिएटिव माइंडसेट अपना नहीं दिखाता, अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखाता, तो आज हम लोग रात में वही लालटेन जला के पढ़ रहे होते और अपने बच्चे को सुनाते कि यार मैंने तो लालटेन में पढ़ाई किया था, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें सुनाते हैं। किस किस के पेरेंट्स ये बात सुनाते हैं बताना ज़रा कमेंट में। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स वो होता है जो हम लोग अपने मेहनत और क्रिएटिविटी से बनाते हैं, ठीक है। प्रकृति ने इन्हें सीधा नहीं दिया, इनमें इंसान ने अपना मदद किया। देखो हम लोग कुछ भी चीज़ रहता है प्रकृति से, प्रकृति का चीज़ ही हम लोग इस्तेमाल करके जो चीज़ को बना देते हैं कुछ दूसरा चीज़ को, वो हो गया हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे फैक्ट्री और रिसोर्स में जो फैक्ट्री में जो मशीन यूज़ होता है वो किसने बनाया, तो वो इंसानों ने बनाया। बिल्डिंग जो है, ब्रिज है, रोड है, ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ी रहता है वो सब किसने बनाया, तो वो सब इंसान ने बनाया। यहाँ पर जो आपको ये जो ट्रक जैसा दिख रहा है ये किसने बनाया, तो ये मैंने बनाया। हाँ यार ये पीटी मैंने बनाया है, उतना टेंशन मत लियो। तो जितनी भी गाड़ी है ये सब किसने बनाया, तो सब इंसान ने बनाया। तो ये सब क्या हो गया हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स। और टूल और टेक्नोलॉजी जितने भी कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, फ़ोन हैं, इंटरनेट है, सब किसने बनाया, तो सब इंसान ने बनाया। और अभी जब हम लोग रील्स देखते हैं, रील्स कौन बनाता है, तो रील्स भी कोई ना कोई इंसान ही बनाता है। अब तो कौन सा रील्स तुम देखते हो वो तो अलग बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखो कि नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके ह्यूमन जो है वो अपना रिसोर्स बना लेता है, यानी प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करके आदमी जो अपने काम के लिए चीज़ बना लेता है उसको हम लोग कहते हैं मानव निर्मित संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। नेचुरल चीज़ का यूज़ करके अपने लिए कुछ भी बना लेता है तो वो हो जाता है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, यानी कि मानव संसाधन क्या होता है, तो लोग जो काम करते हैं और अपनी स्किल से देश की तरक्की में मदद करते हैं। समझ रहे हो, देश की तरक्की में जो लोग मदद करते हैं अपने स्किल से, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो किसके पास कौन सा स्किल है, कौन से स्किल से कौन अपना हेल्प कर रहा है, वो ह्यूमन रिसोर्स हो गया। जैसे कि मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये बात तुम्हें अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले भारत में मिसाइल लॉन्च किया था भारत के ज़मीन पर से। तो क्या हुआ था कि वो अपने स्किल का यूज़ कर रहे थे, जिसके वजह से आज हमारा देश इतना डेवलप कर रहा है। तो उन्होंने अपने स्किल का यूज़ किया तो हमारा जो देश है वो डेवलप कर रहा है। तो ये हो गया किस चीज़ का एग्जाम्पल, तो ह्यूमन रिसोर्स का एग्जाम्पल हो गया। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि इंसान अपनी मेहनत, नॉलेज और स्किल से सब कुछ बनाता है। जैसे कि एक टीचर है जो बच्चे को पढ़ाता है, जैसे मैं अभी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एक डॉक्टर जो है वो लोगों का स्वास्थ्य रखता है, लोगों को स्वस्थ रखता है, ठीक है, लोगों का इलाज करता है। अगर किसी का पैर में चोट लग गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसको इलाज करता है, कोशिश करता है कि उसका हाथ पैर जुट जाए वापस से। अगर कोई किसी का सांस फूल रहा है तो डॉक्टर कोशिश करता है कि उसका सांस जो है वो अच्छे से फिर चलने लगे। तो ये सब चीज़ किसके अधीन आ जाता है, ये सब चीज़ किसके अंदर आता है, तो ये सब चीज़ आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, मानव निर्मित, ये मानव संसाधन के अंतर, ठीक है। अब फार्मर जो हैं वो क्या करते हैं, वो अनाज उगाते हैं। जितने भी फार्मर हैं वो फार्मिंग करते हैं, तब जाके कहीं हमारे घर में राशन आता है, हमारे घर में रोटी बनता है, हमारे घर में चावल बनता है, हमारे घर में बहुत कुछ बनता है जो कि हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, क्या महत्व है, ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो खाना उगाना, कपड़ा बनाना, घर बनाना, रिसोर्स से हम जो है वो अपनी बेसिक ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं, तो अपना बेसिक ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। बेसिक ज़रूरत हमारा क्या है, आपने सुना होगा ना कि रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर एंड फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, ये तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो हम लोग अपने क्या कर सकते हैं, रिसोर्स से बहुत चीज़ हम लोग बना सकते हैं। बिजली और ट्रांसपोर्ट चलाना, एनर्जी रिसोर्स से फैक्ट्री, गाड़ियां और घर चलता है, ठीक है। संसाधन से क्या क्या होता है,
तो बिजली चलता है, ट्रांसपोर्ट चलता है, जितना भी ऊर्जा है ये सब चीज़ जो है किससे चलता है, रिसोर्स से चलता है। ठीक है। अब स्वच्छ पानी और साफ सफाई पानी और सैनिटरी के लिए रिसोर्स का सही इस्तेमाल जरूरी है। ठीक है। संसाधन के लिए का जरूरी, एक सेकेंड यार क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। तो संसाधन किस चीज के लिए जरूरी है, तो स्वच्छ पानी, जितना भी साफ पानी है उसके लिए हो गया, साफ सफाई के लिए, सब चीज के लिए क्या है, तो संसाधन जो है वो जरूरी है। ठीक है। अब देखो संसाधन का हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। संसाधन का हमारे लाइफ पे क्या असर पड़ता है, रिसोर्स का हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम रिसोर्स का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये खत्म हो सकता है। ठीक है। ये क्या हो सकता है, ये खत्म हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ की कटाई होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जंगल जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वाइल्ड लाइफ, जितने भी जंगली जानवर है वहाँ से चले जाते हैं। कुछ जंगली जानवर मर जाते हैं, कुछ विलुप्त हो जाते हैं। तो ऐसा ही होता है कि अगर हम लोग संसाधन का, हम लोग रिसोर्स का अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो है वो खत्म होता जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा होता है वाटर पॉल्यूशन। तो देखो फैक्ट्री से जितने भी कचरे निकलते हैं ये सभी कहाँ जाते हैं, तो नदियों में जाते हैं, जो पानी को पीने लायक नहीं बना सकते हैं, जो पानी को बहुत ज़्यादा दूषित कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डस्ट चला जाता है, कचरा चला जाता है, तो पानी हमारा खराब हो जाता है। ठीक है। उसके बाद सॉयल इरोजन, यानी कि मिट्टी जो हमारा खराब हो जाता है। तो पेड़ काटने से मिट्टी जो है वो बह जाती है और खेती के लिए जमीन जो है वो खराब होती जाती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर याद रखने के लिए एक बात है कि एक बार जब खत्म हो जाता है तो रिसोर्स वापस नहीं आता, इसलिए आज से ही संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए हम लोग का रिसोर्स को। ठीक है। जितने भी रिसोर्स हैं उस चीज़ को हमें संभाल के अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अगर ये एक बार ख़त्म हो जाता है ना तो ये वापस नहीं आता है। तुमने सुना होगा बहुत से जगह पे कि अगर मैं एक बार चला जाऊंगा ना तो मैं वापस नहीं आऊँगा, या अगर मैं एक बार चली गई तो मैं वापस नहीं आऊँगी। किस किस ने ये वाला डायलॉग सुना है जरा कमेंट करके बताना। तो अब देखो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। ठीक है। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी संसाधन संरक्षण। संरक्षण मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग को इस चीज को संरक्षित करके रखना है। तो रिसोर्स को बचाना और उनका सही इस्तेमाल करना ही कंजर्वेशन, एक सेकेंड, कंजर्वेशन है। ठीक है। जब हम रिसोर्स का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वह चीज़ क्या होता है, तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कंजर्वेशन का मतलब है समझदारी से उपयोग करना। संसाधन संरक्षण का मतलब क्या है, तो हम लोग सावधानी से जब संसाधन का यूज करते हैं वही हो गया संसाधन संरक्षण, रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, समझदारी से उपयोग करना पड़ता है ताकि आने वाली पीढ़ी भी रिसोर्स का इस्तेमाल कर सके। अगर आपके पेरेंट्स ने घर बनाया, अच्छा मकान बना दिया, और तो आप लोग क्या कर रहे हो, अभी आप भी उसमें रह रहे हो, आपके आने वाले पीढ़ी भी उसमें रहेंगे। ठीक है। तो ये क्या होगा, रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल करना। ठीक है। तो देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, यहाँ पे उदाहरण के लिए समझो, पानी बचाना, पेड़ बचाना, बिजली का सही इस्तेमाल करना, ये सब क्या है, तो संसाधन संरक्षण का उदाहरण है। रिसोर्स कंजर्वेशन का ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बाबू सब, बच्चे सब सुन लो, तुम्हें क्या करना है, पानी और बिजली बचाना है। तो पानी बचाना, नहाने टाइम जब तुम पानी यूज करते हो तो जितने भी है लीकेज है उसमें क्या करो, टेप से ठीक करो, और रेन वाटर जो है उसे हार्वेस्ट करो। जितने भी बरसात के पानी है उसे जमा करके रखो। इससे क्या कर सकते हो, तुम पानी बचा सकते हो। बिजली बचाना, तो लाइट बंद कर दो जब जरूरत ना हो, सोलर पैनल का यूज करो, और एनर्जी को जो है वो इफिशियंट बल्ब लगा दो। जितने भी एनर्जी के लिए जो भी मतलब पहले देखते होगे कि येलो वाला बल्ब जलता था, अब देखते हो तुम एलईडी वाला बल्ब जलता है। तो टाइम के साथ क्या होता है, चेंजेस आते हैं, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स को बचाने के लिए हम लोग चेंज लाते हैं। ठीक है। उसके बाद पेड़ लगाना, हर साल एक पेड़ लगाओ, डिफॉरेस्टेशन से रोकने के लिए मदद करो। ठीक है। और ग्रीनी
एक सेकेंड, ग्रीनी बढ़ाओ अपने आसपास, जितने भी अपने आसपास है सब जगह पे हरियाली बढ़ा दो, पेड़ पौधे लगाना चालू कर दो। आज से प्रॉमिस करो कि अपने बर्थडे पे एक पेड़ जरूर लगाओगे, ठीक है। उसके बाद रिसाइकल करना, तो कचरा अलग करो, प्लास्टिक को रीयूज करो और वेस्ट जो है वो कम करने की आदत बनाओ, ठीक है। जितने भी वेस्ट हैं उसको कम करने की आदत बना लो। अब आता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास क्या है। तो ऐसे विकास की प्रक्रिया जो आज की जरूरत पूरी करे बिना कल के रिसोर्स को खत्म किए हुए। ये चीज हमेशा याद रखो, जो हमारे आज के जरूरत, जो हमें आज जरूरत है उस चीज को वो पूरा करे, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए इसमें जो है वो कोई भी रिसोर्स जो है वो खत्म ना हो, ठीक है। तो यही हमारा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम आज के लिए इतना यूज करें कि कल जो है वो रिसोर्स बचा रहे। देखो सिंपल जो है, ये जो नोट्स है, मैंने जो नोट्स बनाया है इसमें मैंने पूरा सिंपल लिख दिया है, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि हम आज के लिए इतना यूज करें कि कल जो है रिसोर्स बचे। तो ये चीज तुम भी अगर सिंपल पढ़ोगे तो ये चीज तुम्हें भी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो रिसोर्स है वो कल की पीढ़ी के लिए भी रिसोर्स को बचाना पड़ता है, ठीक है। इसे क्या करना पड़ता है, तो कल की पीढ़ी के लिए भी रिसोर्स को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, यानी सतत विकास होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोलर एनर्जी यूज करना, पानी बचाना, पेड़ लगाना, इससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब आता है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा। ये क्या होता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करो, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। पॉल्यूशन कम करने में ये हम लोग का क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स का जो है वो सही समझदारी से इस्तेमाल करो ताकि ये खत्म ना हो। नेचुरल रिसोर्स का अगर हम लोग यूज करते हैं, जैसे सोलर पैनल वाला जो यूज करते हैं हम लोग, सोलर पैनल घर में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, तो उससे हम लोग कोयला बचा सकते हैं। कोयला किस में काम आता है, तो बिजली में आता है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग बचा सकते हैं। अब देखो सोशल बैलेंस, यानी सामाजिक बचाव, ठीक है। तो सोशल और इकोनॉमिक बैलेंस बनाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक जो है वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है। सबको रिसोर्स मिलना चाहिए आज भी और कल भी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मिलके एक बेहतर दुनिया बनानी चाहिए, ठीक है। अब देखो सोलर एंड साइकिल, जितने भी सूर्य का ऊर्जा है उसका हम लोग रोशनी से बिजली बना सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री एनर्जी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पेट्रोल बचा सकते हैं। अगर हम लोग साइकिल यूज करेंगे बाइक की जगह तो पेट्रोल बचा सकते हैं और पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, और हमारा जो है वो सेहत भी अच्छा रहेगा, हम फिट भी रहेंगे अगर साइकिलिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ये हमारे मतलब रिसोर्स को बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, संसाधन को बचाने में बहुत ज़्यादा हमारा मदद करता है। तो ये दोनों आदत जो है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, ये पर्यावरण के लिए क्या करता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। उसके बाद ट्री एंड रिसाइकल, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्री का प्लांटेशन करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। पेड़ लगाओ जिससे क्या होगा कि धरती बचेगी, ठीक है। पेड़ क्या करता है, CO2 ऑब्जर्व करता है। हम लोग जितना भी सांस छोड़ते हैं वो क्या करता है, उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर जो है वो समा लेता है, ठीक है। और हमें क्या करता है, वो हमें ऑक्सीजन देता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कचरा है उसको अलग रखो, रिसाइकल करो, रीयूज करो, ठीक है। और सस्टेनेबल प्रैक्टिस हमारे धरती को जो है वो सुरक्षित रख सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर जो है वो हमारा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बीच डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। या रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बीच में जो है ये हमारा डिफरेंस आ जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बीच अंतर आ जाता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, ये बार बार मिल जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमें बार बार मिलता है, और ये हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, यानी ये हमारा पर्यावरण का जो है वो मिला जुला रहता है, पर्यावरण से मिलता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग उदाहरण देखें तो सूरज की रोशनी हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा नवीकरणीय संसाधन हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, ठीक है। जो की है क्या है,
कभी खत्म नहीं होने वाला है। अब हमारा आता है अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ये जो है वो लिमिटेड है, एक बार ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक बार अगर हम लोग ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इससे क्या होता है, इससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देख सकते हैं कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, मिनरल हो गया, इन्हें बचाना क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जितना भी बरसात का पानी होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं और इस पानी को हम लोग बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घर का काम कर सकते हैं, पी सकते हैं इस पानी को, और खेती में इस पानी का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ऐसे टेक्निक जो है वो गांव में यूज़ होता है। आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि जहाँ पे पानी की दिक्कत होती थी वहाँ पे क्या करते थे, तो बारिश का पानी को इकट्ठा कर देते थे और इस पानी का इस्तेमाल बाद में करते थे, ठीक है। अब देखो डेली लाइफ में पानी हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो रोजाना की ज़िंदगी में हम छोटी छोटी आदत अपनाकर बहुत सारे पानी बचा सकते हैं। जैसे ब्रश करते समय जो हम लोग नल को खोल देते हैं, उस नल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। कपड़े को एक साथ हम धो सकते हैं, ठीक है। टूटे हुए नल को हम लोग तुरंत रिपेयर करवा सकते हैं। देखोगे टूटे हुए नल से टप 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 पानी होते रहता है, ठीक है। खेत में जो है हम लोग ड्रिप इरिगेशन करा सकते हैं, यानी खेत में भी हम लोग पानी को बचा सकते हैं। अब हम लोग का क्या यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं रिसोर्स को बचाने में, तो हम लोग रिसोर्स को जो है समझ कर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग संसाधन को समझ कर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि वो वेस्ट नहीं हो, ठीक है। हम लोग पॉल्यूशन से बचाव करना और इन्वायरमेंट की रक्षा करना, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदूषण से बचा सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस फैलाना और दूसरों को भी सिखाना कि रिसोर्स क्यों जरूरी है, ये चीज़ हमें दूसरों को भी बताना चाहिए कि संसाधन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो ये जो चैप्टर है यहाँ तक अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारा कुछ क्वेश्चन आता है जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। तो रिसोर्स क्या होता है, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो रिसोर्स होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल बताओ। 3 एग्जाम्पल बता सकते हो आप, सनलाइट हो गया और क्या क्या है, और 2 एग्जाम्पल क्या है ये आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों ख़त्म हो जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, इसका भी आप आंसर इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, सतत विकास का मतलब क्या होता है, संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है। तो ये सब हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। इसका आप आंसर ज़रूर से खुद से कर लेना, मैंने पढ़ाया है वो आपसे इजीली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा रिसोर्स के टाइप, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संसाधन पढ़ा, संसाधन के बारे में पढ़ा, उसके बाद संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स यानी नवीकरणीय संसाधन और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अनवीकरणीय संसाधन या फिर गैर नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन मतलब हो गया हमारा संसाधन संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा हो गया सतत विकास, ठीक है। जिसमें कि हम लोग क्या करते थे कि हम लोग रिसोर्स का ऐसे यूज करते हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचा रहे, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कहीं पे भी डाउट होता है, तो आप ज़रूर से कमेंट कर देना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कमेंट में रिप्लाई में दे दूँगा।